युद्ध के बाद से ही पुतिन और उनके अधिकारियों के बीच अब दरार पैदा होने लगी और ये दावा कई बार पश्चिमी मीडिया की सुर्खियां भी रहा है। लेकिन इस बार जो दावा यूक्रेनी खुफिया अधिकारी ने किया है वो चौंका देने वाला है। दावे के मुताबिक क्रेमलिन में पुतिन के उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो गई है और जिसके पीछे की वजह भी महायुद्ध है। पुतिन जब क्रेमलिन के महल से बाहर निकलते हैं तो दुनिया के पावरफुल देश भी घबरा जाते हैं कि पुतिन कब, कहां और कौन सी चाल चल दें, किस मिसाइल का बटन दबा दें और किस टारगेट को तबाह करा दें। लेकिन अब उसी क्रेमलिन में पुतिन के उत्तराधिकारी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि क्रेमलिन पुतिन के उत्तराधिकारी की तलाश में जुटा है। इसके पीछे की वजह महायुद्ध है जिसे पुतिन ने शुरू किया था। एक यूक्रेनी खुफिया अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन के सहयोगियों में नाराजगी बढ़ी है। पुतिन के अपने ही कई अधिकारी पुतिन के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इस असंतोष के बाद पुतिन की गद्दी डोलने लगी है। पुतिन भले ही यूक्रेन की सेना को कई मोर्चों पर पीछे ढकेल चुके हों, लेकिन क्रेमलिन में हलचल यही है कि पुतिन का उत्तराधिकारी ढूंढा जा रहा है और वो जल्द सामने आएगा। Більш токсичним, причому, звичайно, як для зовнішнього світу, так і всередині. І в вежах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається, все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичних. 24 फरवरी 2022 को जब पुतिन ने यूक्रेन के आसमान में पहली मिसाइल दागी थी तो दावा किया गया था कि कुछ ही घंटों में यूक्रेन की जमीन पर रूसी झंडा लहराते हुए दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस की सेना लगातार ही मिसाइल बरसाती रही और नेटो के हथियार यूक्रेन का कवच बनते रहे। अब आलम यह है कि रूस के सामने यूक्रेनी सेना जबर होती दिख रही है। पुतिन भले ही बखमूत पर जल्द जीत का दावा ठोक रहे हो, लेकिन ज़ेलेंस्की बखमूत को अब भी अपनी जमीन बता रहे हैं और हर दिन अलग अलग मोर्चों पर चढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारी एनजी यूसो का दावा है कि पुतिन ने अपने अधिकारियों को विश्वास दिलाया था कि युद्ध महज कुछ दिनों का है। लेकिन युद्ध के लगातार घातक होने के बाद अधिकारियों और पुतिन के बीच असंतोष की खाई बढ़ती गई और अब क्रेमलिन में दो गुट तैयार हो गए। एक वो जो युद्ध में पुतिन के साथ खड़ा है और दूसरा वो जो पुतिन का उत्तराधिकारी तलाश रहा है। यूक्रेन की सेना दावा कर रही है कि उसने रूस के 1,60,000 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया है, यानी हर दिन 10,000 से ज्यादा सैनिकों के ताबूत मॉस्को पहुंच रहे हैं। पूरे युद्ध के दौरान रूस पुतिन के पीछे खड़ा रहा है, लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बढ़ते नुकसान के बीच कुछ लोग इससे थक गए हैं। गिरती अर्थव्यवस्था, सैनिकों की मौत, गोला बारूद की कमी और नेटो से दुश्मनी रूस के अधिकारियों और जनता दोनों में नागवार साबित हो रही है। और पुतिन क्राइमिया के दौरे पर ऐसे समय में पहुंचे जब काला सागर में अमेरिकी ड्रोन को लेकर अमेरिका के साथ रूस का तनाव चल रहा है और पिछले कुछ महीनों से वॉशिंगटन और कीव दोनों क्राइमिया पर नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है और पश्चिमी मीडिया दावा कर चुका है कि अगर क्राइमिया हाथ से जाता दिखा तो पुतिन परमाणु ब्लास्ट कर सकते हैं। और इन खबरों पर और ज्यादा मुहर इसलिए लग जाती है क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की जब से गिरफ्तारी वारंट जारी किया है पुतिन के खिलाफ से, तब से और ज्यादा अटकलें बढ़ गई है। लेकिन पुतिन का इस तरीके से मारियोपोल पहुंचना, क्राइमिया जाना, नवी सालगिरह पर, नवी बरसी पर जबकि क्राइमिया पर रूस का कब्जा था, जाहिर तौर पर आईसीसी को ठेंगा दिखाने जैसा है। वारंट पर अपना तेवर दिखाना एक वजह है, लेकिन पुतिन के क्राइमिया जाने के पीछे एक वजह और है और वो वजह है पुतिन का क्राइमिया से प्रेम और क्राइमिया पर अमेरिका और यूक्रेन की टेढ़ी नजर। दरअसल पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति से लेकर विदेश मंत्री तक क्राइमिया पर फिर से कब्जा हासिल करने की बात कह रहे हैं। अमेरिका भी ज़ेलेंस्की को क्राइमिया के लिए मदद का आश्वासन दे चुका है और उसका सार्वजनिक ऐलान भी कर चुका है। जाहिर है अमेरिका और यूक्रेन की ये रणनीति पुतिन को टेंशन में डालती है, क्योंकि जिस रूस की सेना अकेले एक छोटे से शहर बखमूत में हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को गंवा चुकी है,
जिस रूस की सेना से एक छोटा सा शहर बखमूत जीतने के लिए 9 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया और अभी भी पूरी तरह से बखमूत पर कब्जा नहीं कर सकी है, उस सेना की नाकामयाबियां कीव के हौसले बुलंद करती हैं। ज़ेलेंस्की को अमेरिका से हथियारों की नई खेप से भी बहुत उम्मीद है और तो और काला सागर में ड्रोन वाले हादसे ने भी अमेरिका को क्राइमिया के लिए ज़ेलेंस्की की मदद करने की एक वजह दे दी है। जाहिर है माहौल ऐसा है कि पुतिन को लगता है कि अगला मोर्चा क्राइमिया में खुल सकता है। पुतिन की क्राइमिया यात्रा इसलिए भी हो सकती है कि वो क्राइमिया के समुद्री किनारों की किलेबंदी का जायजा लेने पहुंचे हैं, क्योंकि अब खतरा सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि अमेरिका से भी है, जिसके खतरनाक अटैक ड्रोन काला सागर के ऊपर मंडराने लगे हैं। पुतिन क्राइमिया के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रूस ने क्राइमिया को अपना हथियारों का डिपो बनाया। क्राइमिया के एयरबेस पर सुखोई जैसे विमान तैनात हैं। नेवल बेस पर जंगी जहाज और पनडुब्बियां तैनात हैं। दक्षिणी यूक्रेन में ऑपरेशन के लिए क्राइमिया अहम है। रूसी सेना पहले से क्राइमिया में तैयारियां कर रही है। समंदर के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं। ये वो ट्रेंच हैं जिसमें सैनिक छिपकर लड़ाई लड़ते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से क्राइमिया पर भी हमले बढ़े हैं, जिनके पीछे यूक्रेन का ही हाथ माना जाता है। पिछले दिनों वहां के सेवेस्तोपोल नेवल बेस और एक एयरबेस पर अटैक होने की खबर सामने आई थी। तब दावा किया गया था कि दोनों जगहों पर ड्रोन से मिसाइलें दागी गईं और यह हमला यूक्रेन ने ही किया था। कहा जा रहा है कि इसी के बाद से पुतिन क्राइमिया को लेकर सावधान हो गए। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि यूक्रेन समंदर के रास्ते भी हमला कर सकता है और इसीलिए उन्होंने क्राइमिया में मौजूद अपने जवानों को क्राइमिया की किलेबंदी करने के काम पर लगा दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा भी किया कि क्राइमिया पर हमला यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों पर भी भारी पड़ सकता है। क्योंकि क्राइमिया पर हमला हुआ तो पुतिन गुस्से में परमाणु बम भी दाग सकते हैं, जिसकी धमकी वो अमेरिका और यूरोप के कई देशों को कई बार दे चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया यह आशंका जता रहा है कि क्राइमिया पर हमला हुआ तो वो ऐसा करके दिखा भी देंगे, क्योंकि पुतिन का गुस्सा कर्च ब्रिज पर हमले के बाद पूरी दुनिया ने देखा था। यह ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है, जिसे पिछले साल धमाका करके उड़ाने की कोशिश की गई थी। कर्च ब्रिज पर हुए उस हमले के बाद पुतिन ने यूक्रेन के शहरों को मिसाइलों की मार से बेदम कर दिया था। पुतिन के लिए क्राइमिया उनके दिल का मामला है और अगर क्राइमिया पर किसी ने टेढ़ी नजर की तो पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही बताने के लिए पुतिन क्राइमिया की यात्रा पर पहुंचे, जो इशारा है कि अगर क्राइमिया पर हमला होता है तो पुतिन आखिरी रास्ता अपना सकते हैं।